हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं जगत्। हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीवन। कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपनी भगवत गीता। पहले 25 श्लोक हमने कर लिए हैं और पहले 25 श्लोकों में हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र ने सवाल किया संजय से। संजय ने उसका जवाब दिया कि द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं दुर्योधन, और दुर्योधन दोनों की आर्मीज को कंपेयर कर रहे थे और अपनी आर्मी को इंकरेज करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद भीष्मा और सारे जो वहाँ पे वॉरियर्स थे, सब लोग जो आए थे युद्ध करने के लिए, उन लोगों ने अपने शंख बजाए भीष्मा के बाद। तो इस तरीके से पांडव और कौरव बिल्कुल रेडी थे युद्ध करने के लिए। और तभी अर्जुन के मन में ये आया कि मेरे को एक बार दोनों सेनाओं को देखना है कि कौन कौन युद्ध के लिए आए हैं। आप मेरा रथ जो है बीच में ले जाइए, कृष्णा को बोला। और कृष्णा बीच में ले गए रथ को दोनों के, और उन्होंने कहा कि ये देखिए ये सब लोग हैं जो युद्ध के लिए आए हैं। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके आगे हम आज करेंगे 26वें श्लोक से। तो आप लोग सब मेरे पीछे रिपीट कीजिए। आप अपना अनम्यूट कर सकते माइंड। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्था, तत्र तत्र पश्यति स्थितं पार्थ पार्थ पितॄन् अथ पितामहान्, पितॄन् अथ अथ पितामहान् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन्, आचार्यान् आचार्यं मातुलान् मत्तुलं भ्रातः पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा, पुत्रान् पौत्रान् पौत्रान् सखीं ततः सखिंस्तथा स्वशुरान् सुहृदश्चैव, स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। सेनयोरुभयोरपि। ओके, तो इसकी ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? हाँ, मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ प्लीज पढ़िए। On the battlefield, Arjun could see all kinds of relatives. He could see persons like Bhurisrava, who were his father's contemporaries, grandfathers Bhishma and Somadatta, teachers like Dronacharya and Kripacharya, maternal uncles like Salya and Shakuni, brothers like Duryodhan, sons like Lakshmana, friends like Ashwathama, well-wishers like Kritvar, Kritavarma, etc. He could see also the armies which contained many of his friends. थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो नाइसली। तो यहाँ पे अर्जुन को जब वो बीच में ले गए तो वो सबको देख पा रहा था। वो अलग अलग जनरेशन्स के लोगों को देख पा रहा था। वो उन लोगों को देख पा रहा था जो उनके पिता की जनरेशन के हैं, जो उनके दादा की जनरेशन के हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके मामा चाचा, वो सब लोगों को देख पा रहा था वहाँ पे जो उन जनरेशन के हैं, उसके भाई की जनरेशन, इवन उसके बच्चे और पोते की जनरेशन के लोग भी थे वहाँ पे। तो वो सोच रहा था इतने सब आ गए, और उनको क्या कह रहा है वो स्वजन है मेरे, ये मेरे लोग हैं। जब युद्ध के लिए तैयार होने के लिए जा रहा था वो पहले तो, या जाता था, तब उसको था कि हाँ भाई हमने दुश्मन का सामना करना है और दुश्मन को हराना है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख के उसको लग रहा है ये दुश्मन नहीं, ये तो मेरे ही लोग हैं सब। तो अब उसको लग रहा है कि ये उचित है या अनुचित है। तो इसलिए हम इसमें और डिस्कस करेंगे अब आगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? तो यहाँ पे नाम भी एक्चुअली दिए गए हैं। दिया गया है कि जो भूरिश्रवा है वो उसके पिताजी के जनरेशन के हैं। जो सोमदत्ता और भीष्म है वो दादा की जनरेशन। जो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य हैं वो गुरु हैं। शाल्य जो है वो माद्री के ब्रदर का नाम है। और माद्री कौन है? वो नकुल और सहदेव की मदर है। तो मदर जो है नकुल और सहदेव की, उनके ब्रदर वो। और शकुनी जो है वो गांधारी के ब्रदर। तो ये सब हो गए उनके मामा के अंकल्स। और
दुर्योधन का जो बेटा था उसका नाम था लक्ष्मण, तो वो भी वहां पे था। और अश्वत्थामा उसका मित्र था जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो इसी तरह से, और कृतवर्मा ये भी उनका मित्र थे। तो ये सब लोग वहां पे असेंबल्ड थे। तो अब हम देखते हैं क्या आगे अर्जुन बोलते हैं। कोई कभी भी कुछ पूछना चाहेंगे या ऐड करना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे, आप सब में से कोई टीका टिप्पणी, आप आराम से अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज हम चलते रहेंगे। ठीक है, तो 27th पढ़ेंगे अब। हर हरे कृष्ण प्रभु, वो पूरी हाँ जी। श्रवा कौन थे? भूरी श्रवा यहाँ पे दिया गया है कि फादर की जनरेशन, मुझे बहुत ज़्यादा अभी याद नहीं है भूरी श्रवा के बारे में, लेकिन क्या कहते हैं, पीछे भी इनका वर्णन आया था। सन ऑफ सोमदत्ता कॉल्ड भूरी श्रवा। तो ये दूसरे राजा थे जो काफ़ी शक्तिशाली थे। और इनका वर्णन महाभारत में बहुत डिटेल में भी आता है कई जगह, जब जब युद्ध हो रहा था उसके दौरान में। बहुत ज़्यादा डिटेल्स और मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, ठीक है प्रभु। ठीक है, तो नेक्स्ट चलेंगे। तान् समीक्ष्य स कौन्तेया तान् समीक्ष्य समीक्षया सा कौन्तेय कौन्तेया सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् सर्वान् सर्वं बन्धुन् बन्धुस्तान् कृपया परयाविष्टो कृपया कृपया परीक्षास्तो विषीदन् इदमब्रवीत्। विषिदन् विषिदन् इदम अब्रवीत्। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा? चलो मैं पढ़ता हूँ। When the son of Kunti Arjun saw all these different grades of friends and family, friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke thus. तो जैसे ही उसने इन सबको देखा, तभी उनके मन, जो हृदय था, वो पूरी तरह से करुणा से भर गया। और करुणा से भरने के कारण उन्होंने ये शब्द बोले। तो क्या बोले, अब वो पढ़ते हैं। 28। अर्जुन वाचा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण, दृष्ट्वेमं स्वजनं स्वजनं कृष्ण कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् युयुत्सं समुपस्थितं रुदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति ददन्ति मम कत्राणि मुखं च परिशुष्यति। मुखं मुखं च परिशुष्यति। परिशुष्यति। ओके, कौन, कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। Arjun said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." Shall I carry on? हाँ प्लीज, आप पोपट भी पढ़ लीजिए, फिर एक ही साथ डिस्कस करते हैं। Any man who has genuine devotion to the Lord has all the good qualities which are found in godly persons or in the demigods, whereas the non devotee, however advanced he may be in material qualification by education and culture, lacks in godly qualities. As such, Arjun, just after seeing his kinsmen, friends, and relatives on the battlefield, was at once overwhelmed by compassion for them who had so decided to fight amongst themselves. As far as his soldiers were concerned, he was sympathetic from the beginning, but he felt compassion even for the soldiers of the opposite party, foreseeing their imminent death. And while he was so thinking, the limbs of his body began to quiver and his mouth became dry. He was more or less astonished to see their fighting spirit. Practically, the whole community, all blood relatives of Arjun, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjun. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjun's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but he was also crying out of compassion. Such symptoms in Arjun was not due to weakness, but due to his soft heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. It is said, therefore, yes. मैं पढ़ देता हूँ ये वाला। हाँ, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना
सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigod. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो अपना हृदय जो है वो भगवान के सामने प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने प्रियजनों को देख के या फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्त मित्र वगैरह को सबको देख के वो तो युद्ध के लिए आई हैं कि युद्ध करने के लिए, लेकिन ये सब देख के मेरे से रहा नहीं जा रहा। मेरे जो शरीर एकदम कांप रहा है, मेरे जो मुंह है बिल्कुल सूख रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि इससे क्या अच्छा होगा। मतलब बुरा ही लग रहा है मुझे कि अगर मेरे को इन सबको मारना पड़ेगा और इन सब से युद्ध करना पड़ेगा। तो पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो एक भक्त होता है वो उसके अंदर सारी देवी देवताओं की क्वालिटीज़ जो है वो आ जाती हैं। देवी देवताओं के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अच्छी पायस गुड क्वालिटीज़ होती हैं और ये सारी की सारी जो है भक्त के अंदर आ जाती हैं। तो भक्त जो है वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते। जो भगवान से प्यार करते हैं वो सब पूरी दुनिया से में एक एक जीव से प्यार करते हैं। अगर किसी भी जीव से हम प्यार नहीं करते इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमारा भगवान से प्यार अभी पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं हुआ। जब परफेक्ट होगा तो हम सबसे प्यार करेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन की भी यही स्थिति थी। वो सबको देख रहे थे कि ये तो मेरे प्रियजन हैं, इनको अगर मैं मारूंगा तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। इवन तो अर्जुन को और पांडवों को किस किस बुरी सिचुएशन से नहीं गुजरना पड़ा। उनका सारा का सारा राज्य ले लिया, उनकी जो रानी थी उनके साथ इतनी बड़ी इंसल्ट करके वस्त्र हरण का प्रयास किया गया और उनको 12 साल वनवास में रहना पड़ा, छुप के रहना पड़ा, कितने सारे तकलीफ सहने पड़े। लेकिन अभी भी अर्जुन सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मेरे को नहीं मारना चाहिए किसी को। मेरे को अगर आगे अर्जुन बोलेंगे कि अगर मुझे भीख भी मांगनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रियजनों को मार के कैसे सुख भोग सकता हूँ। तो इस तरीके की भावना अर्जुन के अंदर इसलिए आ रही है क्योंकि ये उच्च कोटि के भक्त हैं एक्चुअली। और यही हम दुर्योधन को देख रहे थे, वो खुश हो रहा था कि देखो सब लोग आ रहे हैं मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। तो ये दोनों के बीच में आप देख सकते हो कंपैरिजन। ये सोच रहे हैं अर्जुन की ये सामने साले मेरे, ये सारे के सारे मेरे स्वजन हैं, मेरे खुद के हैं। लेकिन धृतराष्ट्र जो था वो डिवाइड कर रहा था। पहले सवाल में उसने कह दिया था कि मेरे पुत्र और पांडु, मतलब वो पांडु के बच्चों को अपना नहीं समझ रहा था उसमें। इवन दो एक भाई का बेटा, जो भाई जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके बेटे जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको अपना समझना चाहिए उनको, लेकिन आप उनको अपना नहीं समझ रहे, आप डिवाइड कर रहे हो। और अर्जुन यहाँ पे यूनाइट कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सब तो हमारे ही प्रियजन है। तो इस तरह से हम देखते हैं भावना जो है वो कितनी अलग है दोनों की, कौरवों की, दुर्योधन की, धृतराष्ट्र की एक तरफ, शकुनी की एक तरफ, और दूसरी तरफ है अर्जुन की, युधिष्ठिर महाराज की। तो इतना फर्क है दोनों में। तो यहाँ पे एक श्लोक कोट किया गया भागवतम से, उसमें दिया गया है कि कैसे देवी देवताओं के जो सारे गुण है ना वो उस व्यक्ति के अंदर आने लग जाते हैं जो भगवान से प्रेम करना शुरू कर देता है। तो भगवान से भक्ति करना और प्रेम करना शुरू करता है, उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं। और ये कंपैशन, करुणा की भावना जो है ये एक क्वालिटी है उसमें से। तो एक एस्पेक्ट में तो ये अच्छी बात है। दूसरे एस्पेक्ट में अगर ये आपको धर्म के मार्ग पे नहीं चलने दे रही तो ये ऑब्स्टेकल भी है एक तरीके से। तो वो ऑब्स्टेकल जो है वो पार्ट, करुणा की भावना में जो क्रेडिट है वो तो अर्जुन को दिया जा रहा है, लेकिन जो उसमें ऑब्स्टेकल या बैरियर है जो अर्जुन को अपना धर्म निभाने नहीं दे रहा, उस चीज़ को कृष्णा निकाल देंगे। सारे सवालों के जवाब देके अर्जुन का माइंड एकदम फ्री कर देंगे किसी भी डाउट से। तो अर्जुन कहेंगे अब मेरे को कोई डाउट नहीं रहा, जो आपने बताया मुझे समझ में आ गया है। और फिर अर्जुन युद्ध करेंगे, तो वो आगे होगा। लेकिन अभी हम देखते हैं अर्जुन और क्या क्या
आर्ग्यूमेंट देते हैं युद्ध ना करने के। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट यहाँ पे? ओके, विल गो टू नेक्स्ट 29th पे चलेंगे अब। वेपतुश्च शरीरे में, वेपतुश्च च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते, गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्, गांडी गाण्डीवं संस्तते हस्तात्, संस्कृतात त्वक्चैव परिधायते। त्वच्चैव परिधायते। अच्छा, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पॉपट? कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? चलो मैं पढ़ता हूँ। माई होल बॉडी I इज, can, okay. हाँ, पढ़ेगा कोई? पढ़ूं मैं? हाँ, मैं पढ़ हाँ, सकती हूँ। आप ठीक पढ़ो है, प्लीज। जरा मैं स्पेक्स लेने गई थी। Okay. Translation. My whole body is trembling. My hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand, and my skin is burning. Purport. There are two kinds of trembling of the body and two kinds of standing of the hair on end. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. There is no fear in transcendental realization. Arjuna's symptoms in the situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandiva was slipping from his hands. And because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to a material conception of life. Hare हाँ, Krishna. थैंक यू, हरे कृष्णा। तो पहले उन्होंने बताया कि कैसे करुणा की भावना बहुत ही उचित है, लेकिन वो करुणा की भावना को भी सही से अप्लाई करना होता है। अगर वो बॉडीली लेवल पे सिर्फ करुणा रहे, जैसे इस सिचुएशन में अर्जुन की करुणा सिर्फ लोगों के शरीर तक है, लेकिन वो ये भूल गया या एक तरीके से थोड़ा सा दुविधा में पड़ गया कि धर्म क्या है, और सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा का रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट है, और आत्मा के लेवल पे कैसे एक्ट करना है। इसमें थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन आ गया यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि एक तरफ युद्ध करना है और एक तरफ युद्ध से चले जाना है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता। तो अर्जुन जो है उसके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं क्योंकि वो ओवरवेल्म हो गया। ये सारे की सारी जो मन की उसकी कमज़ोरी है, ये पूरे शरीर के ऊपर हावी हो गई है, और अभी उसको बिल्कुल भी गांडीव भी नहीं पकड़ा जा रहा, वो भी स्लिप हो रहा है। हालांकि अर्जुन ने ये वचन लिया हुआ था कि कोई भी उसको गांडीव अगर हटाने के लिए भी कह देगा तो ऐसे व्यक्ति को का वो वध कर देगा। तो अर्जुन जो था बहुत ज़्यादा गांडीव धारी बोला जाता है उसको, वो बहुत ज़्यादा बड़े महान धनुर्धारी जो है राजा हैं या राजघराने से क्षत्रिय हैं, तो उनके लिए गांडीव स्लिप होना ये बहुत बड़ी इंसल्ट, बेइज्जती की बात है। कि ये लोग कहेंगे कि तो डर के ये हालत ख़राब हो गई इसके डर के मारे देख के, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे करुणा की वजह से हो रही है उनकी। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो सिम्टम है अर्जुन के, जैसे ट्रेम्बलिंग होना, रोंगटे खड़े हो जाना, हेयर्स, ये मटीरियल चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। जैसे इस वक्त अर्जुन को डर, भय और कंफ्यूजन की वजह से हो रहा है। और लेकिन कई ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो आध्यात्मिक जगत में, जब आध्यात्मिक एक्सटेसी होती है, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, तब भी आते हैं। और जब स्पिरिचुअल एक्सटेसी आती है तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इतनी डीप और पावरफुल हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस देती है इंसान को कि वो व्यक्ति और ज़्यादा करना चाहता है। जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, कई बार लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिस्ट जो है वो त्याग लेके और ये सब लेके जो है अपना जीवन व्यतीत करते हैं, बट एक्चुअल में उनको बहुत बड़ा आनंद आता है। सिर्फ त्याग में आनंद नहीं है, त्याग के बाद ये जो स्पिरिचुअल एक्सटेसी आती है, इसके लिए इंसान कुछ भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि हर व्यक्ति खुशी के लिए घूम रहा है, हैप्पीनेस के लिए। और स्पिरिचुअल लाइफ में जो हैप्पीनेस आती है ये मटीरियल हैप्पीनेस के जैसा खोखली नहीं होती।
तो भगवान भगवत गीता में भी समझाते हैं और आचार्यों का एग्जाम्पल से भी हम देखते हैं। और हमारी लाइफ में भी अगर हम अच्छे से करेंगे जो भगवत गीता और शास्त्रों में दिया गया है, तो हमें भी एक्सपीरियंसेस होंगे और हमें पता लगेगा कि ये तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तो बहुत डीप होते हैं। तो जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे तो धीरे 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 हमारा और ज़्यादा कन्विक्शन, फेथ, डिटर्मिनेशन वो बढ़ेगा भगवत गीता को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने के लिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे कि कई आध्यात्मिक प्रोसेसेस जो हैं वो फॉलो करने से स्पिरिचुअल एक्सटेसी, आध्यात्मिक एक्सटेसी आती है और उसमें भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ से आ रही है, और ये मटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ जो डर अर्जुन को हो रहा है कि इतने सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा, मेरे स्वजन मारे जाएंगे, ये जेन्युइन तो है, लेकिन इसकी वजह से अपना धर्म से भाग जाना ये उचित नहीं है। तो इसलिए हम आगे वाले श्लोकों में देखेंगे कि अर्जुन कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं और कृष्णा कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है अभी तक जो हमने डिस्कस किया? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट वाले में चलेंगे 30th। न च शक्नोमि अवस्थातुं न च न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मे मनः मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? मैं पढ़ता हूँ प्रभु। हाँ जी, प्लीज पढ़िए। थैंक यू प्रभु। I am unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I see only causes of misfortune, O Krishna, killer of the Keshi demon. Due to his impatience, Arjun was unable to stay on the battlefield, and he was forgetting himself on account of this weakness of his mind. Excessive attachment for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. Bhayam Dvityabhini Veshatah Sat. Bhagavatam 11:237. Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjun envisioned only painful reverses in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. The words nimittani, viparitani are significant. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjun is showing ignorance of his real self-interest by Krishna's will. One's real self-interest lies in Vishnu or Krishna. The conditioned soul forgets this and therefore suffers material pains. Arjun thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि अब तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा यहाँ पे युद्ध भूमि में, और मैं अपने आप को ही भूल रहा हूँ, और मेरा माइंड वो पूरा इधर से उधर घूम रहा है, रीलिंग, और मुझे सिर्फ यहाँ यही दिख रहा है कि इससे अशुभ होने वाला है। सारे के सारे साइन मुझे यही लग रहा है अब कि अशुभ होने वाला है जो हम करने जा रहे हैं उससे। और यहाँ पे वो कृष्णा को कैसे इस नाम से बुला रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं यहाँ पे? केशवा, केशव। केशव क्यों कहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे अर्जुन समझ गए हैं कि ये जो मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं ये एक राक्षस की जैसी फीलिंग है। ये फीलिंग जो है एक योद्धा को कभी भी आनी नहीं चाहिए युद्ध भूमि के बीच में। तो जिस तरीके से ये राक्षस ने जकड़ लिया है मुझे इस कंफ्यूजन ने, उसी तरह से पहले केशी राक्षस आया था जिसको कृष्णा ने जिसका वध कर दिया था, केशी का। तो जिस तरीके से आपने केशी का वध किया है, आप इस राक्षसी जो कंफ्यूजन, राक्षस के तरह की कंफ्यूजन जो आई है, इसका भी वध करो और मुझे इस कंफ्यूजन से, दुविधा से बाहर निकालो। तो अर्जुन नाम जो कृष्णा एक दूसरे के नाम भी ले रहे हैं, उसका भी बड़ा डीप मीनिंग है यहाँ पे। तो पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि अर्जुन जो था वो अब रह नहीं पा रहा था वहाँ पे, उसका माइंड घूम रहा था। ये सब भावनाएं जो अर्जुन को हो रही हैं,
ये इसलिए हो रही हैं ताकि हम भगवत गीता सुन सके। अर्जुन के माध्यम से कृष्णा अब भगवत गीता सुनाएंगे, हमारे लिए हो रही हैं। अर्जुन एक्चुअली बहुत एडवांस था, लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति में भगवान अपने भक्तों को कई बार डालते हैं ताकि उनके माध्यम से एक बड़ी सेवा कर सके। तो अर्जुन जो है वो एक्चुअली मटीरियली इनग्रॉस नहीं है, वो तो बहुत ऊंचा है, लेकिन उसको यहाँ पे कंफ्यूजन में डाल के भगवान ज्ञान दे रहे हैं ताकि हम समझ सके। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको पॉइंट आउट करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमारे को कि ये जो एक्सेसिव अटैचमेंट है, जो बहुत ज़्यादा हमारा मोह है मटीरियल चीज़ों से, मटीरियल लाइफ से, और जिसमें हम भगवान के बिना अपने आप को खुश रहने का अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे अरेंजमेंट की वजह से कई बारी मटीरियल एंटेंगल में फंसने का रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा बड़ा। और इसी वजह से रिकमेंडेशन ये है शास्त्रों की कि भगवान के साथ हम खुश रह सकते हैं। भगवान के बिना एक्चुअली हमारी खुशी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो बहुत टेम्परेरी रहेगी अगर आएगी भी तो। इसलिए अर्जुन अब इस स्थिति में है जहाँ पे वो हर चीज़ सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने भगवान को पिक्चर नहीं किया अभी, भगवान को पूरी पिक्चर में नहीं किया, लेकिन वो करेंगे। दूसरे चैप्टर में भगवान का शरण लेंगे, वो कहेंगे अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत है। अभी वो बाकी मटेरियल कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे कई बार हम अपनी लाइफ में कई सारी मटेरियल कैलकुलेशन करते हैं, किससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट लाभ होगा, किससे हमें हानि होगी, किससे हमें क्या होगा, किससे हमें एंग्जाइटी नहीं होगी, किससे हमें डर नहीं लगे। हम वो वाले रास्ते चुनते हैं और हम भूल जाते हैं कि भगवान से हमारा जो कनेक्शन है उसको इंक्लूड भी करना है, कि क्या भगवान की सेवा लिए उपयुक्त है वो हमें करना है। कैसे हम और हमारा परिवार भगवान को सेंटर में रख के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। जब हम ये भगवान को इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो हमारे को सही मायने में होलिस्टिक हैप्पीनेस देगा, फुल फ्लेज्ड हैप्पीनेस देगा वो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म मटीरियल थोड़ी बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी कोई, लेकिन फिर दुख, डिससेटिस्फैक्शन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर, ये सब चीज़ें क्रीप इन करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें अर्जुन बता रहे हैं वो सारी की सारी अर्जुन बता रहे हैं कि कैसे उनका मेंटल इक्विलिब्रियम जो है अब वो डिसइक्विलिब्रियम में चला गया, वो सब की सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, बैलेंस पूरा ख़त्म हो गया। तो फ्रस्ट्रेशन आ गई है उनके अंदर। वो कह रहे हैं यहाँ सिर्फ मैं यही देख रहा हूँ कि जो होगा वो नुकसानदेह होगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं अभी यहाँ पे नॉर्मल मटीरियलिस्ट लोगों की तरह कैलकुलेशन हो रही है। हालांकि अर्जुन डिवोटी हैं तो इसलिए ये कैलकुलेशन भी बहुत सुपीरियर है एक्चुअली। ज़्यादातर लोग तो सेल्फिश होते हैं, अर्जुन तो यहाँ पे सेल्फलेसली बात कर रहे हैं। तो उन लोगों के हिसाब से बहुत एडवांस बातें कर रहे हैं अर्जुन, लेकिन कृष्णा का प्लान इससे भी हायर है, तो वो रिवील होगा आगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक और बात बता रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो अपने आप को खुश करना चाह रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि सुप्रीम विल, जो सुप्रीम भगवान है, उनके साथ सुप्रीम सेल्फ, हमारी हाईएस्ट बेनिफिट क्या होगा, उसके साथ जब हम रहेंगे तो हम हाईएस्ट लेवल पे हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक यहाँ पे? ओके, हम नेक्स्ट चलेंगे 31। न च श्रेयोनुपश्यामि, न च न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण, न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च राज्यं सुखानि च। ओके, तो कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन पॉपर्ट? कोई अवेलेबल है? I can read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness without knowing the one's self-interest is in Vishnu or Krishna. Conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. In such a blind conception of life, they forget even the causes of material happiness. Arjun appears to have even forgotten the moral codes for a Kshatriya. It is said that
two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter the sun into the sun glow, which is so powerful and dazzling. Arjun is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thinks that by killing the kingsman there would be no happiness in his life, and therefore he is not willing to fight, just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his sustenance because the Kshatriya cannot engage themselves in any other occupation. But Arjun has no kingdom. Arjun's sole opportunity for gaining a kingdom lies in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go in the forest to live a secluded life of frustration. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फ्रॉम किलिंग माई ओन किन्समैन। कैसे कुछ अच्छा हो सकता है अगर मैं अपने ही स्वजनों को मारूंगा, अपने खुद के जो फैमिली के लोग हैं उन्हीं को अगर मार दूंगा तो उससे अच्छा क्या होगा। और ऐसी जीत मुझे चाहिए भी नहीं, ऐसी जीत, ऐसा राज्य और ऐसी खुशी जिसमें मेरे को अपने खुद के लोगों को मारना पड़े, ये खुशी मेरे लिए खुशी नहीं है। तो पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि विदाउट नोइंग दैट वन सेल्फ इंटरेस्ट इज इन कृष्णा और विष्णु, कंडीशन सोल्स आर अट्रैक्टेड बाय बॉडीली रिलेशनशिप्स। जैसे हम सब अपना लाइफ चलाते हैं, हम कितनी प्लानिंग करते हैं कि हाँ भाई हमारा ऐसे होनी चाहिए स्टडीज़, ऐसी होनी चाहिए जॉब, ऐसी होनी चाहिए फैमिली, ऐसा होना चाहिए घर। लेकिन जब आती है हमारी आध्यात्मिक लाइफ की बात, स्पिरिचुअल लाइफ की बात, तो कई बार हम उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। हम ये नहीं सोचते कि भगवान के साथ हमारे को रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करना है, कैसे भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करें, कैसे भगवत गीता और आध्यात्मिक लाइफ को एक टाइम दें अपना, पूरे दिन में 24 घंटे हमारे पास, कुछ मिनट आध्यात्मिक लाइफ को भी दें। इन सब चीज़ों में ज़्यादातर सोसाइटी जो है वो एम्फेसिस नहीं डालती। तो इसलिए अगर किसी को लगे भी हाँ भाई कि ये इम्पोर्टेंट है, वो भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, और इस वजह से कई कई साल बीत जाते हैं और हम कभी सोचते ही नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल लिटरेचर, कोई वैदिक लिटरेचर, कोई भगवत गीता वगैरह हम उठाएं, उसको पढ़ें, उसकी स्टडी करें, एक सिस्टमैटिक लेवल पे उसको अंडरस्टैंड करके अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें जो है वो सोसाइटी भुला देती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ज़्यादातर हम लोग मटीरियल प्लान्स और मटीरियल रिलेशनशिप ये करते रहते। तो अभी अर्जुन भी जो है ये भी इसी कॉन्शियसनेस में आया हुआ है कि वो बॉडीली रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब तो सोच रहा है, लेकिन वो हायर जो ट्रुथ है, जो धर्मा के लिए करना चाहिए एक क्षत्रिय को, उस चीज़ को वो प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा। उसको पता है कि क्षत्रिय का काम है जस्टिस करना। अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको अगर क्षत्रिय ठीक नहीं करेंगे तो ये बहुत गलत प्रेसिडेंस सेट करेगा, ये बहुत ही गलत एक एग्जाम्पल सेट करेगा आने वाले टाइम के लिए कि देखो दुर्योधन ने किस तरीके से वस्त्र हरण किया और ही गॉट अवे विद इट, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कितना गलत काम किए इन लोगों ने, कौरवों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो क्षत्रियों का धर्म है कि वो ठीक जस्टिस दे। लेकिन अभी यहाँ पे क्षत्रिय, सब कुछ प्लानिंग हो गई है कि आके युद्ध करना है। अब युद्ध में आने के बाद क्षत्रिय कभी पीठ दिखा के भागते नहीं है। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि अर्जुन ये सब चीज़ें नहीं सोच पा रहा इस वक्त, क्योंकि वो इतना ज़्यादा अटैच हो गया अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो जो लोग जिन्होंने गलत कार्य करे हैं उनको भी वो जस्टिस देने के बारे में नहीं सोच रहा। इनफैक्ट शास्त्रों में लिखा है कि क्षत्रिय जो युद्ध भूमि में जस्टिस करते हुए मृत्यु को एम्ब्रेस कर ले, जो मर जाए, उसको बहुत हाई रिस्पेक्ट यहाँ पे भी मिलती है और हाई बर्थ आती है। जैसे कोई भी यहाँ पे अभी भी हम देखते हैं कि कोई देश के लिए जाता है क्षत्रिय युद्ध करने के लिए, आर्मी, तो उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है।
और ऐसा व्यक्ति युद्ध के बाद अगर मर भी जाए युद्ध भूमि में तो उसकी हायर डेस्टिनेशन बहुत हाई होती है, स्वर्ग में भी हाईएस्ट लेवल पे ऐसे लोगों को बिठाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके के जो रिकमेंडेशंस हैं उसको भी अर्जुन प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो गया है अपने हृदय की कमज़ोरी की वजह से, इतना क्या कहते हैं, कमज़ोर होने की वजह से इतनी उसकी माइंड जो है उसका काम ही नहीं कर रहा कि वो ठीक से सोच पाए। तो इस वजह से अर्जुन जो है वो भुलाता जा रहा है, जो कोड्स हैं क्षत्रिय के वो भी वो ध्यान से अटेंटिवली नहीं फॉलो कर पा रहा। तो इसलिए वो सोच रहा है कि मैं ये सब छोड़ के रिटायर हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गया वो कह रहा है कई बार होता है, हम देखते हैं अपनी लाइफ में कभी टफ समय से आ जाती है तो हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, हम डिसीजन नहीं लेना चाहते, हम उसमें हमें लगता है एक जगह कुआं एक जगह खाई, यहाँ से निकलो। तो अर्जुन की भी स्थिति ऐसी है। तो इसमें बेस्ट रिकमेंडेशन क्या है जो अर्जुन ने की, कृष्णा की उसने शरण ली, उसी तरह से हमें भी कृष्णा की शरण लेनी चाहिए, भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। भगवत गीता के को सुनने के बाद अर्जुन के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और उसको पता लग गया था क्या करना है। तो हमारी लाइफ में भी ये होगा, हमारे भी जो भी डाउट्स हैं, सवाल हैं, सारे आंसर हो जाएंगे और हमें पता होगा कि किस स्थिति में हमें बढ़ना है, और भगवान हृदय से भी हमें गाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारे को भगवत गीता की शरण लेनी चाहिए। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट अभी तक हमने जो डिस्कस किया आज? तो अगला वाला थोड़ा सा बड़ा है, आई थिंक वी कैन डू। तो प्लीज रिपीट कीजिए। किम नो राज्येन गोविंदा, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा, किं भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो, येषां येषां कांक्षितो काङ्क्षितं राज्यं भोगा सुखानि च, राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च, प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रस्, आचार्या पितरा पुत्रस् तथैव च पितामहः, तथैव च पितामहः मातुला श्वशुराः पुत्रा, मातुलाशुरा पुत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा, श्याला संबंधितान्नस्ता एतान्न हन्तुमिच्छामि, एतान् हन्तुमिच्छामि गामी नतोऽपि मधुसूदन, नतोति मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते, हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणाम् निहत्य धाष्ट्रा न राष्ट्राणां का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। का प्रीति स्यात् जनार्दन। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? वॉलंटियर? हाँ I जी can पढ़, read. हाँ जी। O Govinda, of what avail to us are a kingdom happiness or to us are a kingdom happiness or even life itself when all those for whom we may desire them are now arrayed on this battlefield. O Madhusudan, when teachers, fathers, sons, grandfathers, maternal uncle, father-in-law, grandsons, brothers-in-law, and other relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, why shouldn't I wish to kill them? Even though they might otherwise kill me? O maintainer of all living entities, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. What pleasure will be derived from killing the sons of Dhritarashtra? Hare Krishna.
Should I continue? हाँ जी, पर्पट भी कर लेते हैं फिर डिस्कस। Purport. Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cause and the senses. By using this significant word, Arjuna indicates that Krishna should understand what will satisfy Arjuna's senses. But Govinda is not meant for satisfying our senses. If we try to satisfy the senses of Govinda, however, then automatically our own senses are satisfied. But materially, everyone wants to satisfy his senses, and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely, when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed on the battlefield, and he will be unable to share his opulences after victory. This is a typical calculation of material life. The transcendental life, however, is different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing, accept all kinds of opulence for the service of the Lord. And if the Lord is not willing, he should not accept a farthing. Arjuna did not want to kill his relatives, and if there were any need to kill them, he desired that Krishna kill them personally. At this point, he did not know that Krishna had already killed them before their coming into the battlefield, and that he was only to become an instrument for Krishna. This fact is disclosed in following chapters. As a natural devotee of the Lord, Arjuna did not like to retaliate against his miscreant cousins, brothers, but it was the Lord's plan that they should all be killed. The devotee of the Lord does not retaliate against the wrong order, wrongdoer. But the Lord does not tolerate any mischief done to the devotee by the miscreants. The Lord can excuse a person on his own account, but he excuses no one who had done harm to his devotees. Therefore, the Lord was determined to kill the miscreants, although Arjuna wanted to excuse them. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो यहाँ पे कई सारी बातें आ गई। एक तो सबसे पहले अर्जुन कह रहे हैं कृष्णा को, देखो कृष्णा, उसके लिए वर्ड यूज़ किया उन्हें गोविंदा। गोविंदा मीन्स, गो मीन्स, एक मतलब होता है गोविंदा का गाय, गो मीन्स गाय। एक होता है गो का मतलब सेंसेस, मतलब इंद्रियां। तो गोविंद मीन्स जो सेंसेस को प्लेजर दे या गाय को प्लेजर दे, दोनों दो अलग अलग मतलब है यहाँ। तो अर्जुन क्या यूज़ कर रहा है वर्ड, इसलिए कि आप सेंसेस, इंद्रियों को प्लेजर देते हो, मेरी इंद्रियों को भी आप प्लेजर दो, क्योंकि मेरी इंद्रियां अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई हैं। मेरा माइंड बहुत कंफ्यूज्ड है, पूरी क्या कैसे यूज़ करना है मुझे, अपनी नेक्स्ट फ्यू स्टेप्स ये मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। तो आप मेरे को प्लेजर दो, मीन्स इस दुविधा से बचाओ और मुझे थोड़ी सेटिस्फैक्शन में डालो। प्रभुपाद बोल रहे हैं आम आदमी भी जो हैं वो हमेशा भगवान के पास जाते हैं ये सोच के कि कैसे भगवान मुझे खुशी देंगे। जब हम जाते हैं भगवान के पास, ज़्यादातर लोग ये सोच के नहीं जाते कि भगवान की मैं कैसे सेवा करूं, बल्कि अपनी एक लिस्ट होती है कि क्या क्या भगवान से मांगना है भाई। और वो मंदिर भी जाते हैं तो अपनी लिस्ट लेके जाते हैं, चाहे हाथ में ना ले लेकिन मन में हमेशा रहती है कि भगवान ये दे दो हमें, ये दे दो, ये दे दो। और अगर किसी और के लिए भी हम मांग रहे हैं तो उसके लिए भी
इसलिए मांग रहे हैं कि हाँ भाई हमारे फैमिली मेम्बर या जो भी है उनको ये मिले या दोस्त को ये मिले, उससे वो खुश होंगे तो हम भी खुश होंगे। तो इस तरीके से लोग जनरली ये वाला रास्ता लेते हैं कि कैसे भगवान से मांगा जाए। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाए और भगवान से जाके कहा गया कि कैसे मैं आपकी सेवा कर सकूं, प्लीज़ मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो ये कितना प्लीजिंग होगा भगवान के लिए। और ऑटोमेटिकली जो हमारी नीड्स हैं वो तो वैसे ही फुलफिल हो जाएंगी। हाँ, वो अलग बात है कि एक कहावत है ना कि दिस वर्ल्ड हैज़ इनफ टू सर्व एवरीवन्स नीड्स बट नॉट इनफ टू इवन सर्व वन पर्सन्स ग्रीड। तो एक व्यक्ति अगर उसकी ग्रीड बहुत ज़्यादा हो तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन जो नीड्स हैं वो हमेशा सेटिस्फाई हो सकती है। और भगवान एक्चुअली अरेंजमेंट करते हैं, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए तो स्पेशल अरेंजमेंट होता है। तो एक ये पॉइंट है कि हम कैसे अपने आप को भगवान का भक्त बनने की श्रेणी कैटेगरी में लाएं। फिर क्या होता है, अगर हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे तो हम भगवान के बारे में सोचेंगे कि कैसे भगवान की सेवा की जाए। और जो व्यक्ति ऐसे सोचता है, भगवान कहते हैं भगवान जैसे कंपटीशन चलता है, भगवान ऐसे व्यक्ति की सेवा करने की कोशिश करते हैं जो उनसे प्रेम करता है या जो उनकी सेवा करना चाहता है। और ऐसा व्यक्ति जो उनसे प्रेम करता है और भगवान की सेवा करना चाहता है, वो भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता, वो भगवान के साथ सेवा करना चाहता है। तो ये कंपटीशन चलता है भगवान और भगवान के भक्त के बीच में। तो इस कंपटीशन के अंदर हम पार्टिसिपेट अगर करेंगे तो ये हमारे को बहुत ज़्यादा आनंद और खुशी देगा, रादर देन अपनी प्लानिंग करके भगवान को सिर्फ एक ऑर्डर सप्लायर की तरह रिस्पेक्ट देना। ऑर्डर सप्लायर से बहुत ज़्यादा है भगवान। उनके साथ एक प्रेम का रिलेशनशिप जो होगा तो वो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट के लिए होगा। और ये कई बार हम भूल जाते हैं, इसलिए हमारे को ऐसे भगवत गीता और ऐसे भक्तों के एसोसिएशन में रेगुलरली रहना चाहिए। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन इस स्थिति में थे कि उनका बहुत ही ज़्यादा डीप अफेक्शन, फैमिली, कम्युनिटी, इन सब के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा था यहाँ से, और वो युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तो ये टिपिकल कैलकुलेशन होती है मटेरियल लाइफ में। वो चीज़ करना चाहते हैं जो उनकी और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको हैप्पीनेस देगी, चाहे वो मटेरियल रेल्म में रखे उनको और धर्म के पाथ से अलग ले जाए। लेकिन ये रिकमेंडेड प्रोसेस नहीं है शास्त्रों का, और ये प्रोसेस है कि आप धर्म को सेटिस्फाई करो। अगर आप धर्म को प्रोटेक्ट करोगे तो धर्म आपको प्रोटेक्ट करेगा। धर्मो रक्षिति रक्षिता। तो यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे एक डिवोटी, एक भक्त, वो अपने आप को भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट मान के चलता है। अगर भगवान की सेवा के लिए चाहिए कोई चीज़ तो वो लेगा, और अगर भगवान की चीज़ सेवा के लिए नहीं चाहिए तो उसको अपने लिए कोई चिंता नहीं, कोई लेने की ज़रूरत नहीं। उसकी चिंता भगवान करते हैं। जो अपनी चिंता की जगह भगवान की चिंता करता है तो भगवान उसकी चिंता करते हैं हमेशा। तो बेसिकली उसको टेंशन नहीं लेनी पड़ती अपनी। तो जो एडवांस लोग होते हैं उनके अंदर हम ये नेचर हम उनकी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कैसे अर्जुन बोल रहा है कि मैं नहीं मार सकता, मतलब बोल रहा है इन द सेंस कि मेरे उसको युद्ध नहीं करना, और वो सोच रहा है कि मैं नहीं मार सकता इन लोगों को, अगर मारना है तो भगवान ही मारे। लेकिन एक्चुअली भगवान आगे वाले श्लोकों में बताएंगे कि कैसे भगवान ने ऑलरेडी अरेंज कर रखा है कि ये सब मारे जाएंगे। बताएंगे भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे इन सबको मैंने मार दिया, तुम तो निमित्त मात्र हो, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो वो चीज़ उसके मन में अभी चल रही है। और अर्जुन ने तो उनको माफ़ कर दिया जो भी उन्होंने गलतियां करी उसके लिए, पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने। लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्तों के अगेंस्ट करी हैं और पांडव बहुत एडवांस डिवोटीज हैं, भक्त हैं, इसलिए कृष्ण उनको माफ़ नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को, ऐसे रॉन्ग डूअर को वो कह रहे हैं पनिशमेंट मिलेगी। तो इसलिए इवन दो अर्जुन सोच रहा है कि शायद नहीं करना चाहिए युद्ध, इनको नहीं मारना चाहिए, लेकिन कृष्णा जो है वो कहेंगे नहीं, जस्टिस करना ही पड़ेगा और उसके लिए धर्म का रास्ता अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे
अर्जुन अपने सवाल पूछेगा और कृष्णा क्लैरिफाई करते रहेंगे। तो अभी कृष्णा ने कुछ बोला नहीं है, अभी हम पर्पट में सिर्फ प्रभुपाद की एक्सप्लेनेशंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे और समझ रहे हैं कि अर्जुन के क्या डाउट्स हैं और कहाँ कहाँ अर्जुन जो है वो ठीक हैं, पॉजिटिव क्वालिटीज़ डिस्प्ले कर रहे हैं, मगर कहाँ कहाँ वो धर्म से डेविएट होने के पाथ में जाने के रिस्क में हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आने वाले श्लोक में कृष्णा क्लैरिफाई करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? अभी हमने 35 श्लोक कर लिए, अभी आज ये 35th हो गया हमारा। तो कल हम शुरू करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट संडे 36 से। तो हम इससे पहले स्टॉप करें। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई टीका टिप्पणी, कोई रियलाइजेशंस, कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके, तो आई थिंक अगर किसी का प्रभु हाँ जी, मान ले माता जी, प्लीज बताइए। प्रभु जी, आप बोल रहे थे जैसे भगवान से प्रेम करना चाहिए, तो भगवान से प्रेम करना चाहिए यानी क्या करना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बाकी को भी भगवान से हेल्प प्रेम करना चाहिए में क्या करना चाहिए? तो भगवान से प्रेम करने का अर्थ है कि हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि हमारा प्लान जो है ना वो एग्जीक्यूट हो ना हो, जो हो रहा है प्लान वो कहीं ना कहीं भगवान के अरेंजमेंट से हो रहा है। और जब हम ये चीज़ देखते हैं कि जो हो रहा है वो भगवान के अरेंजमेंट से हो रहा है, तो हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि कैसे हम इस पर्टिकुलर प्लान के अंदर आपकी सेवा अच्छे से कर सकें और आपकी तरफ बढ़ सकें। आपसे हमारा प्रेम जो आप इतने, बेसिकली जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो हमें ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ें हो रही है हमारी लाइफ में उसको हम लें और भगवान से धन्यवाद करें। जब हम भगवान के नाम लेते हैं, चैंट करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसमें हम एक एक मंत्र को सुने और भावना क्या हो हमारी धन्यवाद की, कि हम भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं और जो भगवान हमारी लाइफ में कर रहे हैं उसको ला रहे हैं उसको हम ग्रेटफुली एक्सेप्ट करें और भगवान से प्रार्थना करें कि कैसे हम आपकी गाइडेंस में हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक बार प्रभुपाद जी से किसी शिष्य ने सवाल पूछे तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि एक प्रार्थना आप ये कर सकते हैं कि भगवान लेट माई प्लान्स बी इन अकॉर्डेंस विद योर प्लान्स। जो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ वो उसी तरीके से हो जो अनुकूल है आपके प्लान्स के। जिस तरीके से आपने प्लानिंग करी है मेरी लाइफ की, मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स बनाऊं। तो इस तरीके से हम भगवान का जब शरण लेते हैं, भगवान की प्लान्स में समझते हैं कि कैसे वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो वो साइन ऑफ लव है। और भगवान के नाम लेना प्रार्थना करते वक्त, हरे कृष्णा महामंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है, इसका अगर हम सब नाम लेते हैं, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान के भक्तों के दिए गई जो रिकमेंडेशंस हैं, जैसे भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने जो दिए हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे भगवान के साथ जो हमारा प्रेम का कनेक्शन है। तो ये मैं शेयर कर सकता हूँ माता जी, बेसिक लेवल में बहुत तरीके से इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। आई एम श्योर आपकी भी कोई रियलाइजेशन होंगी, आप भी प्लीज़ शेयर कीजिए, क्या आपको लगता है? आप इतनी सेवा करते हैं, आपको कुछ अगर इसके बारे में शेयर करना है प्लीज़ बताइए। कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे माता जी आप? फिलहाल प्रभु अभी तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डज इट आंसर योर क्वेश्चन? आपको लगा? यस प्रभु। ठीक है, प्रभु थैंक जी, यू। प्रभु जी, यस पूनम माता जी बताइए। जैसे कि आपने कहा कि है ना भगवान हमारी लाइफ को प्लान करते हैं, तो ये क्वेश्चन मन में आया कि भगवान हमारी लाइफ को पूरा प्लान करते हैं या हमारे पुराने प्रारब्ध कर्म उन सब से हमारी लाइफ ऑलरेडी पहले से ही प्लान रहती है? तो हम अपनी तरफ से प्लानिंग प्रयास करते हैं और भगवान परमिशन ग्रांट करते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रारब्ध के हिसाब से डिसाइड हो चुकी हैं और उस हिसाब से हमको रिजल्ट आना वाला होता है। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़ता है तो बहुत ही खराब
उसको लेसन मिलना था, मान लो किसी का हाथ कटने वाला था, लेकिन भगवान की परमिशन के बिना ऐसा नहीं हो सकता। और जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो भगवान जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं, टोकन कर देते हैं। तो जैसे पहले हाथ कटना था, लेकिन अभी क्या होगा, जस्ट एक थोड़ा सा कट लगेगा, उससे ब्लीडिंग आ जाएगी। तो रिएक्शन तो अभी भी मिला, लेकिन वो मिनिमाइज हो गया। जैसे आपको पता है कि बड़े बड़े प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्डन कर देते हैं अपने कोई अगर प्रिजनर्स हों, कोई कैदी हों जेल में बंद, तो उनको अगर क्षमा करनी है तो क्षमा प्रेसिडेंट कर सकता है। तो उसी तरह से जब भगवान की शरण में आ जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, तो भगवान जो है वो ऐसे भक्तों के कर्मा को मिनिमाइज कर देते हैं, और शुद्ध भक्त जो बन जाते हैं उनके सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ जो है वो कई सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे हम डिसाइड करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। जो हाँ आज हम कर्म कर रहे हैं उसका या तो फल इसी जन्म में मिलेगा या नेक्स्ट जन्म में मिलेगा, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं उनकी लाइफ जो है वो भगवान के टोटली अंडर आ जाती है। तो उस केस में भगवान जो है वो इंटरफियर करते हैं, और हमारे को अपने कर्मों का फल मिलने से खासकर अगर नेगेटिव रिएक्शन आना होता है तो भगवान उस सब से हमारे को बचाते हैं। मगर भक्त जो है वो इसलिए नहीं भगवान की भक्ति करते क्योंकि कर्मों से बचना है, भक्त इसलिए करते हैं क्योंकि इससे भगवान की अच्छे से सेवा कर सकेंगे, और भगवान की सेवा अगर अच्छे से होगी तो भगवान आनंदित होंगे और उससे हमें आनंद मिलेगा। तो ये हाईएस्ट लेवल की कॉन्शियसनेस है। बट बेसिक लेवल में हाँ पाप वगैरह भी जो है वो भी कट जाते हैं, तो वो एक छोटा मोटा बेनिफिट है। बड़ा बेनिफिट तो है कि जो भगवान से प्रेम हो रहा है। ठीक है ना माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू। तो थैंक प्रभु यू। जी, जो भी भगवान की, अगर मतलब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो फिर हम बेनिफिट में हैं। और हाँ, भगवान की भक्ति जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्चुअली। अगर कोई भगवान की भक्ति में आ जाए और भक्ति अच्छे से करे तो फिर उसको जितना बेनिफिट होगा वो इमेजिन नहीं कर सकते। इनफैक्ट सिर्फ उसको नहीं, उससे जुड़ा जो भी व्यक्ति है आपके परिवार में, चाहे आपके अभी के परिवार में हो या फिर आपके पहले जो पूर्वज आए हैं आपके पिताजी, माताजी, दादा, परदादा, उन सब को 7 जनरेशन्स तक इसका बेनिफिट जाएगा, ऊपर नीचे। तो अभी के परिवार को तो बेनिफिट होगा ही होगा, लेकिन आने वाले को भी होगा, और पहले जो चले गए हैं उनको भी होगा। तो ये बेस्ट सर्विस है अपने फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी, कि हम भगवान का शुद्ध भक्त बनने के प्रयास करें। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। हरे और कृष्णा। हाँ जी, ये अभी हम लोग बात कर रहे थे, आपने बोला कि हम लोग क्या करते हैं कि एक लिस्ट बनाते हैं भगवान जी के लिए कि भाई ये ऑर्डर नहीं, या लिस्ट भी हमारी ये पूरी कर दीजिए, हमें ये चाहिए ये चाहिए। तो इसी में ना एक मैंने पीछे निताई सेवेनी माता जी हैं, उनका एक छोटा सा प्रसंग कहीं सुना था। तो वो कह रहे थे कि एक बार एक शुद्ध भक्त होते हैं, और वो क्या है कि बहुत ज़्यादा गरीब, और कुछ भी नहीं उनके पास, सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं। तो एक बार ठंड के दिन है, तो उनके पास ना एक शॉल या कंबल था, तो वो फट गया था। तो वो बहुत देर से सिलने की कोशिश कर रहे थे, एक्चुअली सुई में धागा नहीं जा रहा था। तो वो बड़े परेशान हो रहे थे कि किसी तरह से मेरे ये करके तो मैं सिलूं। तो शिव जी पार्वती जी देख रहे थे। तो उन्होंने कहा, पार्वती जी ने, कि ये इतने आपके भक्त हैं, इतना ये है, तो आप इनके लिए कुछ करते क्यों नहीं हो? तो वो कहने लगे कि नहीं, ये इसके लिए, ये इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े, मतलब बहुत ऊँचे पे, हम उनके कुछ नहीं, नहीं आपको करना पड़ेगा, ये मेरे भक्त हैं, ये आपके भक्त हैं, आपको देखना चाहिए, इनको कुछ कीजिए। तो बहुत इंसिस्ट किया उन्होंने, तो वो आए। तो उनके पास आए, उन्होंने साक्षात भगवान ने दर्शन दिए और बोला कि भक्त अब आप कुछ माँगिए। तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत उनको प्रणाम किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह रहे, नहीं नहीं, अब तो मैं तो आ गया हूँ प्रत्यक्ष आपके सामने, आपको लेना ही पड़ेगा कुछ। बहुत उन्होंने इंसिस्ट किया, नहीं नहीं कुछ तो लो। तो बहुत देर सोचते रहे, फिर कहने लगे, ओके प्रभु जी, ये मैं बहुत देर से ना ये सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ताकि मैं ये अपना कंबल सिल सकूं, लेकिन मेरे जा नहीं रहा। प्लीज आप कोशिश करके आप इतना कर सकते हैं क्या, ये सुई में धागा डाल देंगे मेरे लिए?
ये उन्होंने उनसे मांगा। और फिर पार्वती जी को शिव जी ने देखा, तो वो एकदम समझ गई कि नहीं, इनको कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो भगवान की जिसको हो। तो ये शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं, ये कहने का है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा लगा ये। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भगवान की सेवा ही सबसे ऊपर है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो भगवान अपने आप पूरी कर देते हैं। एक्चुअली एक माता पिता जो है, वो बच्चे कई बारी माता पिता के पास जाते हैं, तो कई बारी बच्चों की नीड्स भी होती है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो हॉस्टल में रह रहा है। अब हॉस्टल में माँ बाप उसको पैसे वगैरह सब चीज़ें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और हो सकता है बच्चा उसके लिए उनके पास जाए कि हाँ भाई प्रोवाइड करना। लेकिन बच्चे के लिए माँ बाप के पास जाने के लिए सिर्फ वो रीज़न नहीं होता। बच्चे के पास ये भी रीज़न है कि माँ बाप से प्यार है, सबसे बड़ा रीज़न वो है। और क्योंकि वो प्यार है, बच्चे को सोचने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बच्चा चिंता नहीं करता, छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, 6 साल का, वो नहीं सोचता अरे यार मैं क्या खाऊंगा आज, क्या मिलेगा मुझे। अगर उसके माता पिता हैं घर में तो उसको पता है कि आई एम सेफ, उसको कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत, खाने पीने की नीड्स उसकी पूरी हो जाएंगी। उसी तरह से एक शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको पता है कि भगवान हमारे पूरी करेंगे नीड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू। जय। नेक्स्ट थैंक वीक यू।